हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 365 रिएक्शंस और मैं हूं जरी। मैं हूं समीर और आज भाई जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है भाई दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सप्लेन। तो आज ये रौनक की ये वीडियो है, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने। दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को ही हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। भगवान माफ नहीं करेगा। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पूंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं ऐसे कौन हराता है बे। हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया बे, जरा भी रहम नहीं। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है। कौन बोलेगा ये सब? मैं हैरान हूं दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपने हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया। वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। सच बोल रहा हूं, याद करोगे वो दिन जब हर रोज दिल्ली सरकार का एक मंत्री पुलिस वालों की डोली में बैठकर जेल जाया करता था। एक मंत्री को जमानत मिलती थी, दूसरा अपने हाथ पीले करवा कर उसकी जगह जेल चला जाता था। ऐसा लगता था कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और केजरीवाल सरकार जेल भरो आंदोलन छेड़ रही है। खुद बताओ किस स्टेट में होता है इतना एंटरटेनमेंट है? जादूगर हूं मैं, जादूगर। आखिर कौन सा वादा था जो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप जाकर घर देखो उनका, आपको इतना आलीशान घर लंदन में भी नहीं मिलेगा। अब ये आप लोगों की गलती है जिनको ये लगा कि वो पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो क्या हुआ जो उन्होंने अपने घर को लंदन बनाने के लिए सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए उड़ा लिए? कोई बात नहीं, ये अलग बात है। जब वो दिल्ली के अपने शीश महल में रह रहे थे तो उसी वक्त लाखों दिल्ली वाले नाला फेसिंग घर, बोले तो छी फेसिंग अपने घरों में बदबू का आनंद ले रहे थे। लेकिन दिल्ली वालों को ये तो तसल्ली थी कि उनके शहर में कोई तो लंदन जैसे घर में रह रहा है। नहीं, 10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। केजरीवाल जी ने बोला था मुझे सीएम बना तो हम यमुना को साफ कर देंगे। उन्होंने यमुना को पूरी तरह साफ भी कर दिया, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप लोगों को कभी यमुना की सफाई दिखाई नहीं दी। और दिल्ली में पोल्यूशन भी कोई केजरीवाल जी ने नहीं फैलाया था, वो तो आम आदमी पार्टी के कामों से बीजेपी वालों में इतनी ज्यादा जलन थी कि उस जलन का यानी उनकी छाती जब जल रही थी तो उस छाती से निकली आग की वजह से पूरी दिल्ली में धुआं फैल गया था। वो पोल्यूटेड हो गई दिल्ली। लेकिन केजरीवाल जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं बता रहा हूं। पर हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी कर रहा है। आम आदमी पार्टी इन चुनाव में 39 सीटों का नुकसान झेली है, क्योंकि हम ईमानदार। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 39 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस को तो पिछली बार के मुकाबले एक भी सीट का नुकसान नहीं हुआ। भाई साहब, तालियां उनके लिए। उनकी पिछली बार भी 0 सीट थी और इस बार भी उतनी ही है। हो सकता है आर्यभट्ट ने 0 को इन्वेंट किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी 0 को री इन्वेंट करने में लगी है, तो उसमें बुराई क्या बताओ? ये राहुल जी की अलग तरह की राजनीति हो सकती है। हो सकता है इस बार वो आलू की जगह 0 से सोना निकालने वाली कोई मशीन बनाने की ट्राई कर रहे हो। नहीं, मैं उसको भूल गया था। दोस्तों ये तो हो गया हंसी मजाक, लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। आखिर दिल्ली के इन चुनावी नतीजों के मायने क्या हैं? कौन से वो 4 टेकअवेज हैं जो इस रिजल्ट से हम ले सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि उन कारणों पर हम आए, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं। हमारे यहाँ अन्नदान को महादान कहा गया है, इसलिए भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि पर जो अन्नदान होगा ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, उसके लिए आपने लास्ट टाइम भी कंट्रीब्यूट किया था, डोनेट किया था। इस बार भी मौका है हम सबके पास, आइए मिलकर उन्हें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा और महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान में जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा, डोनेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इस रिजल्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अरविंद केजरीवाल को आज कोई भी ईमानदार नेता नहीं मान रहा है, क्योंकि जिन केजरीवाल जी की ईमानदार इमेज की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब हुई, अगर आज वो खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका ऑरा टूट गया है, उनकी इमेज खत्म हो चुकी है और जनता उन्हें भी एक लालची और भ्रष्ट नेता की तरह देख रही है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के चेहरे पर 2015 में 67 और 19 में 62 सीटें लाई थी, वो आज 22 सीटों पर अटक गई है और उनके तमाम बड़े नेता खुद अपना चुनाव हार गए। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को भी लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह है। पिछले 4 सालों में शराब नीति को लेकर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर जो इल्जाम लग रहे हैं, लोगों ने काफी हद तक उन आरोपों को ठीक भी माना है। केजरीवाल इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए कि 10 सालों बाद भी यमुना गंदी क्यों है। वो इस बात को भी क्लियर नहीं कर पाए कि आज पंजाब में भी उनकी सरकार है तो क्या वजह है कि आज भी पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने मकान के रिनोवेशन पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च की बात तो खुद दिल्ली सरकार भी मानती है। तो इन सारे इल्जामों ने उन्हें भी बाकी पार्टियों की तरह एक और पार्टी बना दिया जो करप्शन भी कर सकती है, जो अपनी शान शौकत पर पैसा भी खर्च कर सकती है, जिसके नेता अपने फायदे के लिए सरकारी पॉलिसियां भी बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ी वो ये थी कि केजरीवाल जी की पार्टी ने जब जब बीजेपी को घेरने की कोशिश करी, वो कोशिश उन्हें ही भारी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा वाले यमुना के पानी में जहर मिला रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो सबूत नहीं दे पाए। बीजेपी ने कहा पहले आप ये बताओ कि 7,000 करोड़ यमुना की सफाई पर लगाए थे तो साफ क्यों नहीं यमुना, उस मुद्दे पर भी वो पलट गए। फिर 23 जनवरी को अपना घोषणा पत्र लाकर बीजेपी को चैलेंज किया कि आम आदमी के लिए आयकर की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करो। आम आदमी पार्टी को पता था कि बीजेपी ये कर नहीं पाएगी। बीजेपी ने आयकर में छूट की सीमा 10 क्या 12 लाख कर दी। आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई कि बीजेपी तो गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी इस बात से तो बीजेपी को ही कालकाजी सीट और उनके आसपास की सीटों पर जाट वोटों का फायदा हो सकता है। जब उसे ये बात महसूस हुई तो वो खुद ही इस मुद्दे से हट गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे। बीजेपी ने कहा कि तुम 2100 दोगे, हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। बीजेपी ने लगे हाथ आम आदमी पार्टी से भी पूछ लिया कि ये बताओ जीत कर आओगे तो महिलाओं को 2100 क्यों दोगे, अभी तो तुम ही सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया। आम आदमी पार्टी इसका जवाब भी नहीं दे पाई। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जिस जिस चीज को मुद्दा बनाया, आखिर वही चीज उन्हें भारी पड़ गई। 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए थे दोस्तों और बीजेपी को मेजोरिटी से 30 सीटें कम आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि मोदी का जादू कम हो गया है। देखना हरियाणा, महाराष्ट्र और बाद में दिल्ली भी बीजेपी हारेगी। इसके बाद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू बीजेपी से सपोर्ट वापस लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। मगर हुआ क्या, हरियाणा में बीजेपी ने सारे अनुमानों पर लात मारते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उनके अलायंस ने इतनी सीटें जीती जितनी महाराष्ट्र की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं जीती थी, और दिल्ली में तो उसने पूरी बाजी ही पलट दी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहां भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से उनकी 38 सीटें छीन चुकी है। मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद जो ये हवा बन रही थी कि मोदी का जादू कम हो गया है, एक के बाद एक विधानसभा नतीजों ने ये प्रूव कर दिया है कि मोदी का जादू शायद आज अपने चरम पर है। अगर बीजेपी दिल्ली जैसे स्टेट में भी बिना सीएम फेस के केजरीवाल जैसे मजबूत नेता को हरा रही है तो ये मोदी का ही जादू है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार तीसरा स्टेट इलेक्शन है जब इंडी गठबंधन या उसकी पार्टियां बीजेपी से हार गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा में साथ थे, इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, मगर दिल्ली में वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। पहली बार राहुल गांधी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का अक्यूज बताया, केजरीवाल ने भी राहुल बाबा पर डायरेक्ट अटैक किया। आज दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा कि और लड़ो आपस में। इससे पहले इंडिया अलायंस की बहुत सारी पार्टियां ममता बनर्जी को अपना फेस बनाने को बोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये लोग महाराष्ट्र में आपस में लड़े थे, तब भी इनको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वहां भी गजब बेइज्जती हुई। कश्मीर में इलेक्शन हुए तो वहां भी इंडिया अलायंस की पार्टियां आपस में लड़ी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस अब दी इंडिया अलायंस हो चुका है। तो दोस्तों ये तो कुछ बड़े टेकअवेज इस इलेक्शन के, लेकिन केजरीवाल का खुद इलेक्शन हारना मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिक्स के पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी खबर है। जिस आदमी ने पॉलिटिक्स में आते ही भूचाल ला दिया था, जिनकी ईमानदारी और नए तरीके की पॉलिटिक्स की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, अगर वो खुद करप्शन के आरोपों में जेल जाएं और फिर अपना चुनाव भी हार जाएं तो इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता मेरे को। केजरीवाल की इस हार ने यह प्रूव कर दिया है कि जनता एक दिन किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है तो उसी आदमी को दोबारा पटक जमीन पर भी ला सकती है। इस रिजल्ट के साथ ही केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म न हुई हो, लेकिन इस रिजल्ट में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सबक छिपे हैं। इसी मामले पर हम जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी मुद्दों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो गत हुई है उसकी आपके हिसाब से वजह क्या है, और खुद केजरीवाल जी के चुनाव हारने को आप कैसे देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, जाने से पहले महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करिएगा। पिछली बार भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उसके लिए भी आपको प्रणाम। इस बार भी कॉन्ट्रीब्यूट करिए और लोगों से भूलिएगा कि डोनेट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है। तो भाई
अच्छी वीडियो थी और इन्होंने जिस तरह जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में मजाक के उसमें थोड़ा सा बात की, लेकिन ओवरऑल वही बात है, देखा जाए तो भाई देखो पब्लिक के पास पावर है। जिस पब्लिक ने जो है 2 बार जो है आम आदमी पार्टी को जो है जिताया, उनको जो है मतलब जो है सीएम उनका बन गया, केजरीवाल बन गया, वही पब्लिक ने इनको जो है जब काम नहीं करेंगे और डिलीवर नहीं करेंगे। सही बात है, तो फिर जाहिर सी बात है पब्लिक क्यों फिर आपको वोट देगी और फिर वो क्यों चाहेगी कि दोबारा से आप आए। तो 2 बार मौका दिया इनको। 2 बार मौका दिया तो उन्होंने वो काम करके नहीं दिखाए नहीं ना, जो वो बातें कर रहे थे वो चीज उन्होंने नहीं की है, तो इसीलिए फिर पब्लिक ने वो सही उन्होंने वीडियो में बोला ना, जो अर्श पे भी पहुंचा सकती है वो फर्श पे भी पहुंचा सकती है पब्लिक। सही, बिल्कुल नहीं, इन्होंने भी बहुत इनकी बातें हम सुनते थे नए नए, जब फर्स्ट टाइम हमने सुना कि यार ऐसी हाँ, ये पार्टी करेंगे करके आएंगे। हाँ, और सबसे मेन चीज है इन पे अपने खुद पे करप्शन के चार्जेस लगे, और फिर अभी जैसे घर के अगर उन्होंने उनके घर का देखें ना, 44 करोड़ 44 लाख जो है वो 44 करोड़ जो है वो जस्ट इन्होंने अपने घर की रेनोवेशन पे, ऑलरेडी होगा घर उसको उन्होंने बनाने के, तो फिर रह क्या गया मतलब। वही। अगर आप तो इस तरह और एक वो नॉर्मल सी शर्ट और पैंट में घूमते थे, हम देखते थे कि यार बड़ा ये तो बंदा सीधा पब्लिक के लिए इतना काम करेंगे, मतलब इतनी सादगी थी उनके अंदर, लेकिन फोटो सेशन भी था, झाड़ू वाड़ू लगा रहे, लेकिन अब देखो हम तो बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन दिल्ली के पब्लिक ने जाहिर है उन्होंने देखा होगा काम नहीं हुआ। वही ना, काम नहीं हुआ, ऐसा था जो इनकी बातें होंगी जिसकी वजह से उन्होंने इनको जितवाया था कि ये आए और ये पब्लिक के लिए काम करें, मतलब पब्लिक के लिए आसानी हो, लेकिन वो चीज इन्होंने नहीं की। पब्लिक ने तो 2 दफा इनको चांस दिया था, जाहिर सी बात है फिर अब पब्लिक ने किसी और को चांस दिया, बीजेपी को दिखने। हाँ, फिर सबसे बड़ा जो इशू है यमुना नदी जो है ना, उसको वो सफाई के है, लिए हाँ, क्योंकि उसमें शायद फैक्ट्रीज का भी वेस्ट और दूसरी केमिकल और सारा उसमें पड़ता है। कितने पैसे दिए थे वो यही कहते हैं ना, उसकी सफाई 700 करोड़। 700 करोड़ तो कहाँ गए वो पैसे, जब वो चीज हाँ, पब्लिक को वो चीज नहीं दिख रही ना, पब्लिक को नहीं नजर आ रही, तो जिस जाहिर बात है गवर्नमेंट ने दिए हैं पैसे तो वो सब चीजें काम होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के पास में जो पैसा होता है वो पब्लिक का ही टैक्स होता है, टैक्स होता है, जाहिर सी बात है पब्लिक ही पे कर रही होती है, तो फिर पब्लिक का तो बनता है ना सवाल। और ये है कि जिस तरह हम हर जगह काम होते हुए देखते हैं, तो अब हो सकता है कि दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छा हो। और सबसे मेन जो भी इश्यूज एक तो जो है, और लेडीज का जो इन्होंने बोला था कि जो है 2100 कर दूंगा, तो अभी गवर्नमेंट में होते हुए इन्होंने मतलब हाँ, ये इन्होंने भी बात की ना कि यार बीजेपी ने कहा कि हम 2500 करेंगे, तो भाई जब अभी 2100 आप कर सकते थे इलेक्शन के वोट लेने के बाद, मतलब ऑलरेडी आप पावर में है, अभी भी आप कर सकते थे ना, वही ना वो इलेक्शन जीतने के लिए वोटिंग आए, उनको आवाम को मतलब घेरने के लिए, आवाम का पब्लिक मतलब पब्लिक को अपने माइंड सेट करने के लिए, सॉरी आप लोग जनता बोलते हुए मुंह से बार बार यहाँ का वर्ड निकल आता है आवाम, तो खैर पब्लिक, तो मैं यही कहूंगी जाहिर सी बात है पब्लिक को नहीं नजर आई कि भाई उन्होंने जो है उनके लिए कोई काम किया या कुछ है, तो जब भी तो फिर वो जाहिर सी बात है हार गया इस दफा। ऐसा ही है ना, मतलब वही है कि बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कई लोग बोलते हैं हमारे अभी कि भाई हम जो है एक दफा जीत गए तो हम जो है क्या नाम है प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। फिर देखो बात उतनी करनी चाहिए जितना आप डिलीवर कर सको, जितना आप पूरा कर सको, ठीक है, इतनी बड़ी बातें कर, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको तो एटलीस्ट करना चाहिए। जैसे अभी ये 700 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, वो अगर लगाई है, यमुना को जो है वो पोल्यूटेड हो गई है और इस तरह से उसको साफ करना और ये चीजें, जाहिर है उन्होंने खुद जाके तो साफ नहीं करना था ना, एक टीम होगी, एक जाहिर है डिपार्टमेंट्स होंगे सारे, इतना बड़ा बजट है, बाहर से भी जाहिर है इन्होंने जो है लोग जरूर बुलाए होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे, तो लेकिन स्टिल जो है अगर कोई जीरो रिजल्ट है तो फिर वही है। फिर सबसे बड़ी चीज वही आती है ना कि यार आप खुद को बताते हो कि मैं आम आदमी, नाम ही पार्टी जैसा है, आम आवाम में जनता में रह के मतलब वैसा ही हूँ, आपके जैसा हूँ, लोअर मिडिल क्लास का, और फिर आप जो है अपने घर को इतना बड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, वो सब चीज कर रहे हैं, जैसा बना रहे हैं आप अपना घर और सब कुछ कर रहे हैं, और आप बातें कर रहे हैं कि मैं नहीं मतलब जनता के साथ हूँ, जनता की हेल्प करूंगा, गरीब जनता जो है उनके। नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा इनका जब हमने भी नाम सुना था तो हम भी सोचते थे कि यार काश ऐसा कोई यहाँ भी लीडर उठे आम पब्लिक में से, तो लेकिन इनको जिस तरह की सिंगल मेजोरिटी मिली है 2 बार ना, तो मतलब अब जो है खुद की भी सीटें हार गए इनके जितने भी बड़े, तो बहरहाल ये वही है, ये उन लोगों के लिए है जो तो भाई सीटें वही हारते हैं ना, जाहिर सी बात है जनता ने इनको मतलब 2 दफा चांस दिया, उन्होंने नहीं करके दिखाया, इस दफा फिर उनको हार नहीं था, जाहिर है जनता यही चाह रही है कि दूसरे लोग भी आए, उनको भी तो मौका देना कि भाई वो क्या करके दिखाते हैं, मतलब इनको थोड़ा सा लोगों ने कहा कि फॉर अ चेंज इनको आजमाया गया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टेन्योर इनका जो है कुछ खास शायद नहीं अगर किया, ठीक है, हम सुनते थे बहुत सी चीजें उन्होंने की है,
ये भी कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, फलाना कर दिया, लेकिन स्टिल जाहिर पब्लिक को नहीं मिली ना वो चीजें, सिर्फ वो अनाउंसमेंट तक हो गई। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ चीजें हुई होगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। शुरू हो सकता है उन्होंने किया भी हो जो उन्होंने कहा हो, हाँ, जब भी मतलब- जब पब्लिक में दोबारा भी देखिए लेकिन- चांस मिलता है ना। तो दोबारा शायद उन्होंने इसलिए दोबारा किया कि नहीं चलो किया। 5 साल में शायद इतना नहीं कर पाए, एक और दफा मौका देते, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बस भाई बहुत हो गया। तो फिर वही बात है ना कि जो लीडर, जो भी पॉलिटिशियन पब्लिक को कुछ नहीं समझता है। जब तक आप तो- पब्लिक को नहीं खुश करेंगे, पब्लिक कैसे चाहेगी कि मतलब आप आए जाए। खुश क्या, पब्लिक की मतलब जो पब्लिक के basic लिए काम needs- नहीं करेंगे, नीड्स उनको नजर नहीं आएगा, तो खुश का मतलब यही है ना कि जाहिर सी बात है पब्लिक को दिखे भी तो ना, तो फिर पब्लिक वही चाहेगी कि नहीं भाई कि यही आए। पब्लिक को देखो और कुछ तो नहीं है, जनता के पास गिरेबान से पकड़ सकती है किसी पॉलिटिशियन को, है ना, पता वो कानून तो हाथ में नहीं, लेकिन उनके पास जो वोट का जो है वो राइट है, वो उन्होंने यहाँ यूज किया है। तो बहरहाल ये कि लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है वहाँ के लोगों और के ये लिए। जो आए हम देखते हैं ये क्या करते हैं पब्लिक के बीजेपी लिए। तो हाँ। ऑलरेडी जाहिर है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो है, गवर्नमेंट उनकी, और काफी जो इंडिया के सब तकरीबन स्टेट्स में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो लेट्स सी कि क्या होता है और दिल्ली वालों के लिए कितना काम होता है, स्पेशली जो है यमुना नदी के लिए क्या काम किया जाता है। तो होपफुली भाई आप लोग को जो है हमारा रिएक्शन अच्छा लगा, और आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन रिजल्ट के बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।